इसलिए परमात्मा का स्मरण करके यह मंत्र पढ़ना चाहिए। यह मंत्र वास्तव में इस मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र जी हैं। इस मंत्र को किसने दृष्टि किया? यह मंत्र किसके हृदय में प्रकाशित हुआ? विश्वामित्र जी के हृदय में। इसकी बहुत संक्षेप में 1 मिनट में हम कथा सुना देते हैं कि जब राजा हरिश्चंद्र ने वरुण की आराधना की कि मुझको पुत्र संतान नहीं है, तो वरुण ने प्रसन्न होकर के उनको पुत्र दिया, परंतु यह वचन ले लिया कि आपकी जो संतान होगी आपको बलि देना पड़ेगा, हमको संतान की बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, हम बलि चढ़ा देंगे, पहले संतान तो दीजिए, कलंक तो मिटे कि निसंतानी है। तो उनको संतान हो गया, तो संतान की प्राप्ति हो गई रोहिताश। अब उन्होंने बहाना किया, बहानेबाजी करते करते जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे डर के जंगल भाग गया कि हमारी बलि चढ़ा देंगे पिताजी। जब जंगल भाग गया तो राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया, उनके पेट में पानी भर गया वरुण के कोप से। तो ब्राह्मणों ने सलाह दिया, गुरुजी ने सलाह दिया कि आप किसी के पुत्र को खरीद लीजिए और उसकी बलि चढ़ा दीजिए। खरीदा गया पुत्र भी अपना पुत्र माना जाता है। पुत्र 10 प्रकार के होते हैं, जैसे दामाद को पुत्र कहते हैं, किसी का खरीद लो पुत्र कहते हैं, अनाथ आश्रम से ले लो उसको पुत्र कहते हैं, अपना बच्चा जो पैदा हो तो पुत्र ही है। ऐसे 10 प्रकार के बच्चे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा किसका पुत्र खरीदें? तो उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो अपना पुत्र बेचना चाहे 100 गायों के बदले में बेच डाले। तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजीगर्त, वो आया, उसने कहा कि मेरे 3 पुत्र हैं, शुनह शेष, शुनह पुच्छ, शुनह कृच्छ। शुनह शेष बीच वाला है, ये बीच वाला बच्चा हम बेच रहे हैं। बड़का होगा तो गया बनारस करेगा, जैसे हमारे आदरणीय यजमान जी ने किया। गया बनारस गए, भगवान की कथा बिठा दिया, दिव्य कथा भगवान की सुनेंगे ये, और इसके बाद ये गधे का आचरण नहीं करेंगे, अर्थात जैसे गधे को खूब नहलाओ धुलाओ बाद में गर्दन लौट जाए। ये कथा सुनने के बाद भगवान का वरम भोज करने के बाद स्मरण करेंगे और निश्चय ही अपना जीवन संवारेंगे। इसमें जो मंत्र बताया जाएगा, जो विधि बताई जाएगी, तदनुसार जीवन जिएंगे। तो उसी प्रकार से उस अजीगर्त ने कहा कि बड़का तो गया बनारस करेगा और जो छोटा वाला है वो माता को बहुत प्रिय है, तो उसको भी नहीं बेचेंगे। जो बीच वाला सुना शेष है इसी को हम बेच रहे हैं, लाओ 100 गाय हमको दे दो, इसको हम बेच रहे हैं। उसको बांध दिया गया खूंटे से। जल्लाद को कहा गया इसको मार डालो, इसकी बलि चढ़ा दो, वरुण को दे दो, जिससे राजा हरिश्चंद्र का ये पेट ठीक हो जाए। सभा लग गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सबने कहा बच्चे की, ब्राह्मण का बच्चा है, इसको काहे बलि चढ़ा रहे हो? वो बेचारा चिल्लाए, तड़पे कि हमको बचाओ, हमारे पिताजी ने हमको बेच दिया, माताजी बचाओ, आपने मुझको पैदा किया है। माताजी ने अलग मुंह फेर लिया, पिताजी ने अलग मुंह फेर लिया। और जब रोता हुआ बच्चे को तड़पता हुआ देखा तो जो शामित्र था, जो जल्लाद था, उसके मन में बड़ी दया आ गई। उसने कहा मैं ब्राह्मण के बच्चे को नहीं मारूंगा, तलवार फेंक दिया और कहा आज से नौकरी भी नहीं करूंगा, वो चला गया। अब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तो बड़ा गजब हो गया, जल्लाद मारना नहीं चाहता और वरुण देव कुपित हैं, तो इसको कौन मारेगा? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा 100 गाय और देंगे, जो इसको मार करके बलि चढ़ा देगा उसको 100 गाय और देंगे, ले जाओ। तो वही ब्राह्मण तैयार हो गया अजीगर्त। उसने कहा मैं अपने बच्चे की बलि खुदे चढ़ा दूंगा, लाओ भैया 100 गाय, हम हमारे पास 200 गाय हो जाएंगे। वो मारे लालच के जब बच्चे को मारने के लिए चला, तलवार उसने उठाई, इतने में विश्वामित्र आ गए और कहा ठहर, क्या कर रहा है? सभा तो दंग रह गई कि चलो सब में हर्ष फैल गया कि एक ऋषि तो हैं जिन्होंने रोका। और ऋषि ने चुपके से बच्चे के कान में मंत्र बता दिया वरुण का कि बेटा तू और किसी को मत बुला, तू चिल्ला मत, तू भगवान को पुकार, जो दुख जो दे रहे हैं उन्हीं की शरण में जा, उसी देवता को पुकार। और देवता को रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके पुकारेगा तो तुम्हारे रोने चिल्लाने से इस ब्राह्मण का मन नहीं पिघला, तेरी माँ का मन नहीं पिघला, इस पूरी सभा में किसी का मन नहीं पिघला, राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं पिघला, परंतु वरुण का मन पिघल जाएगा, वो देवता है। और जैसे बच्चे ने रो करके पुकारा वैसे वरुण देवता का मन पिघल गया, वो प्रकट हो गए। और बच्चे से कहा बेटा तुझे मैं मुक्त करता हूँ, हे हरिश्चंद्र अब इसकी बलि मत चढ़ाना, मैं तुम्हारी बीमारी भी ठीक करता हूँ, जाओ। बीमारी भी ठीक कर दिया और बच्चे को छोड़ दिया गया।
अब इसके बाद सभा में सन्नाटा फैल गया। सभा में विश्वामित्र ने कहा, यह बच्चा किसका है? जिसका बच्चा है वो ले जाए। अजीगर्त ने कहा, मेरा बच्चा है। तो विश्वामित्र ने बड़ी जोर से डांट लगाई, तूने तो बेच दिया 100 गायों के बदले में, तू तो कसाई से भी ज्यादा भाग गया से, तेरा बच्चा कैसे है? अब वो तो भाग गया। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरा बच्चा है। विश्वामित्र ने उनको भी डांट लगाई, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारा बच्चा कैसे। तुम दूसरे की बच्ची का गर्दन काट करके, दूसरे के बच्चे की बलि चढ़ा करके अपनी बीमारी ठीक करना चाहते हो, तुम निर्दयी हो, तुम्हारा बच्चा हो ही नहीं सकता। तो किसी ने कहा, अरे गुरुदेव ये वरुण का बच्चा है। तो विश्वामित्र ने कहा, वरुण का कहां से बच्चा हो जाएगा? कोई भी देवता हो उसको रो करके पुकारोगे तो उसको आना पड़ेगा, उसको फल देना पड़ेगा, वो विवश है। यहाँ सारे देवताओं का आवाहन किया गया है। अभी हमारे शास्त्री जी प्रातःकाल इनका आवाहन करेंगे, सबको बुलाएंगे, तो इनको विवश हो करके हमारे यजमान जी को फल देना पड़ेगा। ये सारे देवता मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए वरुण का पुत्र कैसे हुआ? तो वशिष्ठ ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। आपने बच्चे को मंत्र दिया, आप ही सच्चे पिता हैं। हे विश्वामित्र, आपके मन में बड़ी दया है, आपको मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर ऐसा मंत्र देंगे कि जो संसार में सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा। ये विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, ये गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। तब विश्वामित्र के हृदय में गायत्री मंत्र का उदय हुआ। तब उनके हृदय में गायत्री मंत्र पनपा। और ये गायत्री मंत्र वेदों से भी बढ़कर है, ये वेदों से अलग है। यद्यपि अथर्ववेद में इसका वर्णन है, परंतु ये चारों वेदों से ऊपर माना गया है। तो इसमें कितने अक्षर हैं? 24। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। 24 चौका 96, अर्थात 96 चौवा को लपेटा जाता है। और उसमें ओम भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृतियां, 1 प्रणव, 4 गांठ लगाई जाती है। और इसी प्रकार से जनेऊ बनाया जाता है। तभी से हम लोग जनेऊ पहनने लगे। ये जनेऊ जो है ये साक्षात गायत्री है। जिसको गायत्री मंत्र ना आवे, इसका अर्थ ना आवे, वो इसको पहनने का अधिकारी नहीं है। तो इसलिए